बेबी सरप्राइज। बेबी हम लोग ना आज खूब एंजॉय करेंगे। जीजू ये क्या बोल रहे हो आप? मुझे पता है रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा आया है, आपने दे तो नहीं, शाबाशी बहुत है। क्या करना, बाहर जाके फालतू एंजॉय करेंगे, उल्टा सीधा खाएंगे, बीमार पड़ जाऊंगी, रहने देते हैं। आप जाइए, दीदी वेट कर रही होंगी आपको घर पे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या जीजू जीजू लगा रखा है? तुम्हारी बहन तुम्हारे घर पे है और उसे ये पता है तुम हो स्कूल में, पर उसे क्या पता कि मैं उसकी प्यारी सी क्यूट सी बहन को स्कूल से अपने घर पे ले आया हूँ। हम दोनों का अफेयर चल रहा है। जीजू क्या देख रही हो? मजाक कर रहे हो आप? फालतू मजाक मत करो, वैसे अच्छा नहीं लगता। अब माना कि मैं आपकी साली हूँ, आप मजाक मस्ती कर सकते हो, पर ऐसा मजाक नहीं अच्छा लगता ना। कोई बात नहीं। तुम मेरे से मजाक कर रही हो ना? एक तो मैंने कैसे कैसे बहाने लगा के तुम्हारी वो खड़ूस बहन को तुम्हारे घर पे भेजा, और तुम यहाँ पे जीजू और पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही हो। ऐसी बातें कर रही हो कि जैसे कि मेरी पत्नी इस कमरे में मौजूद हो। बेबी देखो, वो ना सिर्फ 8 घंटे के लिए गई है और 8 घंटे का ही तुम्हारा स्कूल है। हमारे पास ना सिर्फ 8 घंटे का टाइम है जिसमें हम दोनों एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अगर वो आ गई ना और तुम्हारे स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया तो हम लोग बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब ये ना मजाक का टाइम नहीं है, ये टाइम है एंजॉयमेंट का। और बेबी तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे बोला था कि एंजॉयमेंट के बाद मैं तुम्हें गिफ्ट दिलवाऊंगा, वही वाला गिफ्ट जो तुम्हें इतने दिनों से मांग रही हो मुझसे। क्या हुआ, इतनी अटक क्यों रही हो? जुबान है कि नहीं है मुंह? तुम क्या देख रही हो पीछे? क्या है जी, छिपकली दिख गई क्या? वो जीजू वो ये फोन चुप रहना, तुम्हारी बहन का फोन है, चुप बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है आज ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अरे बिल्कुल भी घबराओ मत, वो बस खाने वाने की पूछेगी और फोन रख देगी। मैं बात करता हूँ, रुको। हाँ बेबी। हाँ प्रिंस, तुम ठीक तो हो ना? किसी के साथ तो नहीं हो? अरे बेबी कैसी बातें कर रही हो, किसी के साथ तो नहीं हो? तुम्हें मालूम है ना, मैं तुमसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम ये क्यों बोल रही हो मैं किसी के साथ तो नहीं हूँ? फालतू के शक करती हो तुम। मेरे को लगा तुम मेरे से खाने की पूछोगी और तुम पूछ रही हो किसी के साथ तो नहीं हो। अरे नहीं नहीं, मैंने सोचा कहीं तुम मुझे मिस करते करते किसी और के साथ ना हो। मैं बस आ जाऊंगी फ्री होके, तुम परेशान मत होना। हाँ हाँ जल्दी आ जाओ तुम, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ सरप्राइज प्लान करता हूँ। हाँ तुम आ जाओ जल्दी से। ठीक, बाय। कंफर्म हो गया, ये अभी नहीं आने वाली। जीजू हम ना नेक्स्ट टाइम कभी मिल लेंगे, मुझे ना कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। अरे इतना घबरा क्यों रही हो? थोड़ी देर की तो बात है, तुम्हें गिफ्ट भी तो लेना है ना। बाद में ले लूंगी गिफ्ट, तो कोई बात नहीं, वो जरूरी काम है, गई नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दिव्या इसे एकदम क्या हो गया? खैर छोड़ो, अगर वो इतनी बार मना कर रही है तो आज रहने ही देते हैं। दीदी वो शर्म नहीं आई तुझे अपने ही जीजू के साथ ये सब करते हुए? मेरे पीठ पीछे तो ये सब कर रही थी। अरे मैं तेरी बहन हूँ, एक बार भी तूने ये नहीं सोचा, और वो भी चंद गिफ्ट के लिए। दीदी वो जीजू ने मुझे बोला कि तुम्हारे घर में से कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता, सब लोग नेहा दीदी से ही प्यार करते हैं, कोई भी तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनता। मुझे जब भी कुछ चाहिए होता है सब लोग टाल देते हैं, पर आपकी बात कभी भी कोई नहीं टालता। तो मुझे उनकी बात सही लगने लग गई थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अगर मैं उनकी सारी बात मानूंगी तो वो जो भी मैं बोलूँगी वो सब कुछ मुझे दिलाएंगे। मुझे समझ में नहीं आया मैं बस ठीक है, अगर वो तुझे कहेगा कुएं में कूद जाने के लिए तो तू कूद जाएगी, है ना? तेरे अंदर खुद की बुद्धि नहीं है? इतनी बड़ी गलती की ना तूने। सॉरी दीदी, मेरी कोई भी गलती नहीं है सच में। अब मौका मिला है तुझे अपनी गलती सुधारने का, चल मेरे साथ। मैं घर आ गई फ्रेंड्स। अरे नेहा तुम इतनी जल्दी घर पे आ गई? तुमने तो बोला था कि 7 से 8 घंटे बाद तुम घर पे आओगी। क्यों, मैं अपने घर में जल्दी नहीं आ सकती क्या फ्रेंड्स? अपने पति से मिलने के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, तुम जल्दी आ गई तो ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। मैं सोच रहा था मेरी बेबी आए और हम लोग साथ में बैठ के खाना खाएं। मैंने ना खाना नहीं खाया, मैंने सोच लिया था कि जब तक मेरी वाइफ नहीं खाएगी जब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। अब तुम आ गई हो ना, एक काम करो, मेरे लिए और अपने लिए दोनों के लिए खाना लगा लो।
अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ प्रिंस, जब मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो तुम किसी और लड़की के साथ एंजॉयमेंट वगैरह तो नहीं करते ना? अरे नेहा बेबी, कैसी बातें कर रही हो तुम? जब तुम मेरी जिंदगी में हो, मेरी इतनी प्यारी वाइफ है, तो मुझे किसी और लड़की की क्या जरूरत है? कोई लड़की वड़की से नहीं मिलता हूँ मैं, ना किसी से बात करता हूँ। बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारी सहेलियों के पति ये सब करते होंगे, मैं ऐसा नहीं हूँ। अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर तुम किसी के साथ नहीं थे, यहाँ पर तुम किसी के साथ एंजॉयमेंट नहीं करते हो मेरे पीठ पीछे, पक्का ना? अरे नेहा, कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तुम खाना लेके आओ। अच्छा, तो तुम्हारे साथ तो कोई थी नहीं, पर मैंने किसी को यहाँ पर देखा था, अभी बुलाती हूँ, अंदर आ जाओ। अरे किसे बुला रही हो? देख लेना खुद से ही। कौन है ये? अरे क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? क्या पागल है क्या? तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरी बहन है ये छोटी, और तुझे मालूम है मेरे और इसमें पूरे 4 साल का डिफरेंस है, और तू क्या बकवास कर रही है? और उसको स्कूल से क्यों लेके आ गई है डायरेक्ट घर पे? मैं स्कूल से लेकर आई हूँ या फिर तुम इसे एंजॉयमेंट के लिए लेकर आए थे? जब मैं घर आई तो मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था इसके साथ। अब तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी बहन के साथ, जो तुमसे 4 साल छोटी है, उसके साथ तुम अफेयर कर रहे हो, और तू गिफ्ट्स के लिए अपनी जीजा जी के साथ, अपनी बहन के साथ धोखा कर दिया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? नहीं नेहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिव्या बेटा बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना जैसा दीदी बोल रही है? दीदी, मेरी कोई भी गलती नहीं है। जीजू ने मुझे बहलाया था, फुसलाया था। इन्होंने मुझे बोला था कि जो भी मैं बोलूंगी सब सामान ला के देंगे। मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारे घर वाले तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हारी बारे में कुछ भी नहीं सोचते, सब कुछ तुम्हारी बड़ी बहन के लिए करते हैं, तुम्हारी जो भी बस बस बस, बहुत सुन लिया। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत थी तो तू मुझसे मांग सकती थी। ये तेरा बचपना है, और तुम तो बड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने बिल्कुल भी अकल लगाने की जरूरत नहीं थी। मेरे पीठ पीछे तुम ये सब कर रहे थे, और मैं तुम पे कितना भरोसा करती थी। मुझे लगता था तुम मुझसे अंधाधुंध प्यार करते हो, और ये सलाह दिया तुमने। नेहा देखो, सुनो, अपन लोग ना बैठ के बात कर लेंगे। ये वाली बात कमरे की है, कमरे में रहने दो। बाहर तुम अगर किसी से बोलोगी तो दिक्कत हो जाएगी। बैठो नेहा। बस, ये सब ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मुझे देखना था और जो मुझे सुनना था, वो सब मैंने सुन लिया है। देखा मैंने कैसे तुम इसे बेबी बेबी करके कह रहे थे, कैसे तुम इसे एंटरटेन कर रहे थे, कैसे तुम इसे कह रहे थे कि मेरे साथ ये सब करो। मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब होगा मेरा और तुम्हारा डिवोर्स। अब सीधे कोर्ट में मिलते हैं। बस चल तू। नेहा, नेहा मेरी बात तो सुन। अरे नेहा देख,